हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आपको वीडियो देख के मज़ा आएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आज आपको बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हमें अकेले रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार हम इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें सबसे अपने रिश्तों से अपने और जो भी हमारे फ्रेंड होते हैं उनसे हमारा मन उठ जाता है। हमारा भरोसा उठ जाता है उनसे, और हम किसी के भी साथ रहना पसंद नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हमें बस अकेले रहना है। तो अ, इस अगर आपको भी ऐसा लगता है, लेकिन जब आप अकेले रहते हो तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला फील होता है, तो फिर आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। इसका मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी, और आप ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाएंगे जो कि आपका इस लाइफ में क्या वो आपकी हर लाइफ में आपके दोस्त बनकर रहेंगे। तो वो हमारे अपने प्रभु ही है, जो हमारे भगवान हैं, जो आपके इष्ट देव है। आप जिनको मानते हैं, जिन भी आप भगवान को मानते हैं, जिन भी आप देवता को मानते हैं, आप उनको अपना दोस्त बना सकते हैं। तो अगर आप उनके साथ अपनी दोस्ती बना ले एक बार, अगर आपकी एक बार उनके साथ दोस्ती बन गई तो वो कभी नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं। आप खुद ही उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे और वो आपको छोड़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान जो है, अगर हम उनके साथ सच्ची दोस्ती रखते हैं तो वो हमें कभी भी खुद से दूर नहीं होने देते हैं। क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों से उतना ही प्यार करते हैं जितने कि भक्त अपने भगवान से प्यार करते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा भगवान से अपना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। आपकी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ को पहचानना है, उसको आपने जानना है अपने खुद को अंदर। जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जब भी हम लाइफ को ज़्यादातर देखते हैं तो हम बाहर देखते हैं, लेकिन लाइफ हमारे अंदर भी छुपी है। बाहर भी छुपी है लेकिन अंदर भी है। आधी लाइफ अगर हमारी बाहर है तो आधी लाइफ अंदर भी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो भगवान ने इस हिसाब से बनाई है कि हम अगर खुद को खोजें और खुद को जाने तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं मिलती नहीं है। और जब हम खुद में अंदर उसको चीज़ को देखते हैं ना, एक बार देखना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो हमें मिल जाती है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी है जो कि हम बाहर देखते हैं। बाहर क्या है, बाहर दुनिया है, वो भी हमारी जैसी ही है। अगर हम खुद को पहचान गए तो फिर बाहर की दुनिया को हम ईजिली पहचान सकते हैं। तो सबसे मेन बात यही होती है कि आपको अपनी आत्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। बॉडी आपको जो मिली है वो उसका आपने थोड़ा सा यूज करना है अपनी आत्मा को जानने के लिए। तो जब आप अपनी आत्मा को जानते हो और बॉडी और आत्मा का आप तालमेल बिठा लेते हो, तो फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी कर सकते हैं। फिर आपका उसके बाद, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा एक परमात्मा का अंश है। और जब हम अपनी आत्मा के साथ अलाइन होते हैं और अपनी आत्मा को जो है अपनी जानने लगते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं भगवान को ही जानने लगते हैं। भगवान को जानना फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर हम खुद को एक बार जान गए तो अपने अंदर अगर हम थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं तो हम भगवान के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब हम अच्छे से अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव भगवान से होने लगता है। और जब हमारा जुड़ाव भगवान से होता है तो हम उनको किसी भी रूप में, किसी भी हाल में हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हम उनसे बातें कर सकते हैं, हम उनसे अपना दुख बता सकते हैं। जब भी हम अकेले हैं, जब हम अकेला फील कर रहे हैं, हमें किसी और के साथ बात करने की कोई भी मन नहीं कर रहा है, तो फिर हम भगवान से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनको बता सकते हैं। कितना आप खुद सोच के देखिए ना, कितना ज़्यादा अच्छा होगा। जो पूरे जगत के पालनहार है वो आपके दोस्त बन जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। एक बार खुद सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने एक बार उनके साथ अपनी दोस्ती कर ली तो वो आपकी दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको कभी धोखा भी नहीं देंगे। तो वो ऐसे हैं। तो आप उनके साथ अपनी दोस्ती को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको
अगर वो जगत के पालनहार है, वैसे तो वो किसी में कोई भेद नहीं करते हैं, लेकिन आपको उसके लायक बनना होगा। जो भी हमें, अगर हमें कोई चीज़ पानी है तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तो अगर हमें भगवान से दोस्ती करनी है तो उसके लिए हमें एक ही मूल्य चुकाना है, और वो ये है कि हमें खुद को जानना है। खुद को जानने पे हमें फोकस करना है और खुद को अच्छा बनाना है। आपको एक प्योर सोल बनना है। आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बनना है, दयावान बनना है और देने वाला बनना है जितना आपसे हो सके। और आपको अच्छे काम करने हैं, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है। जितना आपसे हो सकता है ना, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। आपके पास कुछ है नहीं है, वो चीज़ आपको मैटर नहीं करती है फिर, क्योंकि अगर आपको परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है तो फिर आपको उस टाइप का बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपना बड़ा दिल रखना है, और आपको हमेशा यही सोचना है कि मतलब जब भी आप कुछ मांगे तो आप अपने लिए भी मांगे। कुछ भी मांगना हो, जब आपका उनके साथ रिश्ता एक बार जुड़ जाता है तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, और वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी ना किसी रूप में ज़रूर निकालते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मांगते हैं कुछ तो आप पूरे संसार के लिए मांगिए, सबके लिए मांगिए, औरों के लिए मांगिए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील कराएगी। आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बनोगे जब आप, अगर आप इस तरह का सोच भी रहे, आप खुद से सोच के देखिए। अभी जो मैंने आपको बात बताई है, अगर आप इसको अच्छे से सुन रहे हैं, आप ध्यान से इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो आपको अंदर फील होगा, एक एनर्जी फील होगी। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप सर्वशक्तिमान के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे, उनको अपना दोस्त बना रहे, तो आप कितने ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। आपकी ऑरा कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप कितने ज़्यादा एनर्जेटिक बन सकते हैं। आप इस बात को सोचिए, खुद से सोचिए। और वैसे भी भगवान, बस उनको क्या चाहिए, उनको आपका कोई भोग नहीं चाहिए, आपको उनका कोई बहुत सारे मंत्र जाप नहीं चाहिए। आपको उनको आपकी सच्चाई चाहिए। बस आपका जो अंतर मन का जो आपका समर्पण है वो चाहिए। बस आपको सब कुछ उनके चरण में रख देना है। फिर आप देखिए सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनोगे। आप खुद ही खुद को चेंज करता हुआ देखोगे, खुद देखोगे कि आप में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इस बारे में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। वैसे तो सबको पता ही होगा कि मतलब सुनी होगी आपने भी, सुदामा की। जो सुदामा जो थे वो भी भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे। उन्होंने कितना कुछ झेला, कितना कुछ सहा। उनको भगवान तो ये थे कि भगवान को ये था कि मतलब कि एक बार बोले कि मुझे ये चाहिए तो वो उनके लिए मतलब उसका ढेर लगा देते। लेकिन उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने कभी नहीं मांगा। उन्होंने इतना कुछ जो वो मांगते थे ना, भिक्षा जितना भी 4-5 घरों से वो मांगते थे, बस उसी में उनका गुजारा होता था। और जब वो बचपन में जब उनकी मित्रता हुई थी, तब उन्होंने एक बात कही थी। तो श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। जब वो बालावस्था में थे और जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो दोनों मिले थे, सुदामा और श्री कृष्ण। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने ही उनसे कहा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो श्री कृष्ण ने सुदामा ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त तो बनूं। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे नहीं बनना है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको, क्योंकि वो जानते थे कि वो उनका प्यारा भक्त है, तो उन्होंने उनको बार बार फोर्स किया कि तुम मेरे दोस्त बनो, तुम मेरे मित्र बनो। तो सुदामा ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र तो बन जाऊंगा, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं मित्र बनूंगा तुम्हारा, तो तुम राजा के बेटे हो और मैं एक साधारण से ब्राह्मण परिवार से हूँ। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। और मित्रता जो है, अगर हम मित्र किसी को बना रहे हैं तो उसको निभाना भी पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इतना ईजी नहीं होता है, किसी का मित्र बनना इतना आसान नहीं होता है। और क्योंकि उनके टाइम की जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा उनका पालन करते थे, तो इसीलिए जब भी वो भगवान को इतना ज़्यादा ध्याते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझो कि उनके पास जब 2 दाने चावल के थे, उसमें से उन्होंने एक दाना चावल जो है वो भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाते ही उन्होंने ये कहा कि ये मैं आपको भोग चढ़ा रहा हूँ भगवान, और इससे सारी आत्माएं तृप्त हो जाए। और उस एक चावल दाने से सारी आत्माएं तृप्त हुई। सबको मतलब ऐसे हुआ कि सबको ये फील हुआ कि सब लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कभी भूख नहीं लगेगी, अब बहुत ज़्यादा फील हो गए, मतलब पूरा उनका पेट सबका फुल हो गया है सबका। तो जितनी आत्माएं थी, सारी आत्माएं तृप्त हुई उस एक चावल के दाने से। ये होती है भक्त की शक्ति। तो लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनके पास। उनके बच्चे रोज़ भूखे सोते थे, लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं।
उनकी पत्नी जो थी वो उनके लिए मांगती थी, तो उसके लिए भी वो उनको बोलते थे कि तुम्हें क्षमा मांगनी है भगवान से, वो मेरे मित्र हैं और तुम उनसे इस तरह नहीं मांग सकती हो, जब उन्होंने देना होगा तो वो खुद दे देंगे। लेकिन भगवान को ये था कि वो एक बार मांगे, और लेकिन वो नहीं मांगना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ था उनका निश्चय कि उनको नहीं मांगना है। उनको जो भी उनके पास है वो उसी में संतुष्ट रहना चाहते थे, वो माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। उनको ये लगता था कि अगर माया आ गई मेरे पास और मैं उसमें उलझ के रह गया, मैंने कहीं मैं प्रभु को कहीं भूल गया, माया का मुझ पे प्रभाव पड़ गया। क्योंकि होता है ना, जब भी हमारे पास पैसा होता है तो हम बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अलग इसमें होते हैं, हम में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, और ये स्वाभाविक बात है क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है, तो इंसान को थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो इसलिए माया, क्योंकि वो माया है तो माया का प्रभाव पड़ता है इंसान पे। तो इस तरह से वो भी ये चाहते थे कि उनको माया के प्रभाव में नहीं आना है। तो जब उनकी पत्नी ने उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि तुम जाओ कृष्ण के पास जाओ, तो वो 2 मुट्ठी चावल के ले गए थे, और वो उन्होंने मतलब शर्म के मारे वो दी नहीं, क्योंकि उसका जो कपड़ा था वो फटा हुआ था। जब उन्होंने वहाँ का हाल देखा, वहाँ पे इतना अच्छा महल, इतना कुछ था, और उनको कुछ दिया नहीं, तो उनको ये लगा कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये बहुत कंजूस है ऐसे वैसे। लेकिन फिर भी उनको भगवान ने बहुत ज़्यादा चाव से खाया। और जब वो वापस आए अपने वहाँ पे जहाँ पे वो सुदामा की नगरी थी, वहाँ पे जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा, तो जब भगवान ने उनको जो सब दिया था ना, अन्नपूर्णा माता ने, लक्ष्मी माता ने जो उनको महल वो सब दिया था, विश्वकर्मा ने जो उनके लिए बनाया था, तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से एक ही प्रे करी कि अगर मेरे पास माया है तो माया मेरी दासी बन के रहे, मैं माया का दास ना बनूं, माया मेरी दासी बन कर रहे। तो उन्होंने ये वरदान मांगा था। तो ये होती है एक भक्त की और एक सच्चे मित्र की दृढ़ता होती है, एक मतलब उनका एक नियम होता है, और मतलब उनकी एक कठोर तपस्या होती है कि जिस चीज़ में वो लोग अड़ जाते हैं उस चीज़ को उन्होंने किसी भी हाल में पूरा करना ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब हम उनको, अगर हम अपना दोस्त, अपना माँ बाप बना सकते, अपना गुरु बना सकते हैं उनको हम, तो अगर हम उनके साथ इस तरह का रिश्ता बना लें तो फिर हमारे लिए कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। अपने आप ही आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला काम है। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। मतलब हमें खुद ही, हमारे पास चाहे कुछ है भी नहीं अंदर, लेकिन फिर भी हमें मतलब भरा हुआ फील होता है सब कुछ, कि सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जो है आपके साथ। बस उन इतनी तो ज़रूरत होती है। जब भी महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन ने तो अपनी अल्प बुद्धि के कारण बहुत सारी सेना मांग ली, लेकिन जो अर्जुन था, क्योंकि वो समझदार था, उसको पता था कि इतनी सारी सेना का तो क्या करना, मेरे पास अगर भगवान है तो फिर मुझे कोई सेना की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप भी ये सब कर सकते हैं। आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपके लाइक करने से मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो किसी को अच्छी लग रही है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी थोड़ा सा भी, तो वो मतलब थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, और भगवान का नाम लेना हमेशा याद रखिए, और हमेशा करते रहिए, उनके नाम का स्मरण करते रहिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।